एक्स के दिल की बात, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, चलिए आज हम चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़े से मैसेजेस चेक करेंगे, फिर थोड़ा टैरो से भी देखेंगे और लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिवाइनली गाइडेंस भी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। चेक करते हैं। ये एक्स, जिसे मैं एक्स कह रही हूँ, हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर ही हो, लेकिन हो सेपरेशन में, ठीक है। और ऑफकोर्स बहुत सोच विचार में रहते हैं, आपकी सोच में रहते हैं, आपके दिल दिमाग में रहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर नहीं रहते तो आप ये रीडिंग क्यों देखते, राइट। आई हैव मूव्ड ऑन, आई नो आई गॉट माई कर्मा एंड आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगनेंस द डे एंड वी फर्स्ट मीट। और देखते हैं। एक बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आज भी आपको मिस करते हैं। आपके एक्स हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ वैसे नो कांटेक्ट जोन में, लेकिन अभी भी आपको होप बाकी है। ये हो सकता है कि अभी भी आपको होप बाकी है, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त है परेशानी में, ये चीज़ दिखाई दे रही है, काफ़ी परेशान है, आपको याद करता है, आपकी फ्रेगरेंस तक को याद करता है, मिस करता है, लेकिन फिर भी एक मैसेज दे रहा है कि आई हैव मूव्ड ऑन। और उसका रीज़न हो सकता है कि शायद इसने हालात से समझौता कर चुका है। आई डिडंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। इसको लगता था जब ये आपसे दूर हुआ, इसको लगता था, इसको फील होता था कि बहुत आसानी से ये आपको भूल जाएगा। ये इसको लगता था शायद कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाया, ये मूव ऑन नहीं हो पाया। और अभी तक ये सिर्फ इसका इल्यूज़न है कि ये मूव ऑन हो चुका, लेकिन अभी तक ये आपको याद करता है, आपको मिस करता है। और इसे कभी कभी लगता भी है कि ऐसा कभी हुआ नहीं उसके साथ कि इसने जो चाहा वो पाया, और अगर किसी चीज़ को ये नहीं पा पाया तो उसे भूल ना पाया हो। इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत इजी थी, लेकिन आप एक ऐसा डिवाइन सोल इसको मिला जिसने इसको इसका आईना दिखा दिया। इसको लगा कि हाँ ऐसे ही शायद ये पहले भी बहुत फ्लर्टेशन एनर्जी में रहा हो, बहुत फ्लर्ट किया इसने, बहुत सारे लोगों के साथ इसका कांटेक्ट था, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना। अगर ठीक ठाक चला रिलेशन तो ओके, अदरवाइज़ ओके बाय टाटा, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन आप इसको ऐसा इंसान आप में नज़र आया जिस पर ये स्टक हो चुका है। इसकी सोच से, इसके दिल से, इसके दिमाग से आपकी बातें, आपकी यादें, आपका बिहेवियर जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपका कोई सोलमेट है। इसके साथ आपका एक डिवाइन साइकिल है जो चला, और अभी भी उसका, अगर आप सोच रहे हो कि एंड हो चुका, तो एंड हुआ नहीं है। आई हैव फैमिली प्रेशर, काफ़ी हद तक इससे हमें क्लियर हो जाता है कि मेन इशू कहाँ था, ठीक है। फैमिली इशू के कारण शायद इसे आपको लेट गो करना पड़ा, आपसे मूव ऑन होना पड़ा, आपसे झगड़ा करना पड़ा, क्योंकि शायद इसको लगता था कि फैमिली में ऐसी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी कि फैमिली को और आप दोनों को, आपको और फैमिली को साथ लेकर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। आई विश यू कैन फॉरगिव मी, तो आपसे एक तरह से माफ़ी मांगना चाहता है। इसे पता है कि ये आपका दिल दुखाना इसका बैड कर्मा था। आई एम डाइंग टू सी यू, लेकिन इच्छा अभी भी है आपको देखने की। वही मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिसिंग। आई हैड ग्रोन ए लॉट सिंस वी सेपरेट। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इसने आपसे दूर होने के बाद अपने काम पर फोकस, क्योंकि ये मुझे जहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये बंदा आपको बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण इसने आपसे दूरी बनाई। इसने दिल से नहीं, फैमिली के प्रेशर के कारण। इसको पता था कि फैमिली में आकर आप एडजस्ट नहीं कर सकते, या आपके साथ इसकी फैमिली, हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन का इशू हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई ऐसा इशू था जिसकी वजह से इसको अपनी फैमिली की सुननी पड़ी, ठीक है। आपसे दूर हुआ,
इसने इसे पता है कि वो इसका बैड कर्मा था, बैड लक थी, आपको चोट पहुंचाना, आपका दिल तोड़ना, ये उसका बैड कर्मा था। उसको पता है कि उसकी सज़ा भी उसको मिल रही है, लेकिन वो इस वक्त है हेल्पलेस, और इसी वजह से वो आपसे सॉरी भी फील कर रहा है। ठीक है, सॉरी भी फील कर रहा है। और चलिए अब हम चेक करते हैं टैरट से कि ये सब तो उसके मैसेजेस आए उस बंदे के। देखो, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग तो की थी एक्स के साथ, ठीक है, कि आपका एक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर जो वाइब मिल रही है वो यही है कि ये आपका सोलमेट है, ये कोई एक्स नहीं है, ये सोलमेट है। इसीलिए अब मैं इसका ना जो टाइटल रखूँगी वो भी एक्स का नहीं रखूँगी, सोलमेट का रखूँगी। ये आपका सोलमेट है और आपसे इसका सेपरेशन तो हुआ, लेकिन ये अभी भी आपको मिस करता है, आप भी मिस करते हो फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप मिस नहीं करते तो आप इस तरह रीडिंग्स नहीं देख रहे होते। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे की तरफ जाना भी चाहते हो, लेकिन फैमिली या काम या प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं वो सब कुछ आप ज़्यादा बेटर जानते हो, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही हैं। थोड़ा सा हम यहाँ टैरट से चेक करेंगे। मुझे लगता है ये रीडिंग आपको पसंद आएगी, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगी। जिनके साथ रेजोनेट हो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। ये चाहता है ये पर्सन, करंट फीलिंग अगर हम इसकी देखें, इसकी करंट फीलिंग में ये चाहता है एक खुल के सांस लेना, खुल के जीना आपके साथ, इसकी डिज़ायर है, आप इसकी नीड हो, इसकी डिज़ायर हो। वो ये चाहता है आपकी तरफ एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेना जिसमें इसको कोई किसी की, दुनिया की किसी की कुछ ना पड़ी हो, बस आपकी तरफ आना, आपके साथ एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को जीना, सारे बोझ, सारा काम, सारा कर्मा पीछे छोड़कर। ये चाहता है बच्चों की तरह आपके साथ एक खुशी भरे पल एंजॉय करना। बहुत मैनिफेस्ट करता है ये इंसान, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, पास्ट टाइम को बहुत याद करता है, और कहीं ना कहीं आपकी भी सेम सिचुएशन। आप दोनों सोलमेट हो, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों में दोबारा से कम्युनिकेशन भी होगा, मुझे यहाँ पर वाइब मिल रही है। ये बंदा कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है फ़िलहाल, एक तरफ फैमिली, एक तरफ काम, एक तरफ बाकी सब। हो सकता है कि सोसाइटी का भी प्रेशर हो, सोसाइटी के कारण भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, कोई सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ है आप लोगों का रिश्ता, जिस वजह से ये स्टक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न के साथ साथ एक न्यू स्टार्टिंग की वाइब्रेशंस भी मिल रही हैं, और हो सकता है कि ये दोबारा कोशिश करे। इच्छा तो है, लेकिन नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे, फिर किसी वीडियो में मैं दिखूँगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एक सेकंड मैं चेक करूँ, पूरा ये मुझे लग रहा था कि कार्ड मिसिंग ना हो, नहीं पूरे ही हैं। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इशारा है, क्या मैसेज है, ये चेक करते हैं। अगर इस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद आए मैसेजेस के साथ, तो मुझे बताना कमेंट में। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, ये तो कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जर्नल है ना। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन होता है। आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, बहुत सारा, मतलब आप दूर रहकर भी उस इंसान की एनर्जी को फील कर पाते हो। ये हो सकता है कि जो चीज़ें उस इंसान ने सामने से, अपनी जो मजबूरियाँ, राइट, अपनी जो मजबूरियाँ उसने सामने से आपसे नहीं कही, आपको उनका भी पता है, क्योंकि टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। कई बार होता है कि टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती चीज़ें, हमें उनको डीकोड नहीं करना आता। इसलिए लिव इन प्रेजेंट और सोचो, दिमाग में चीज़ों को सोचा करोगे, आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें चली, क्या एकदम से बात आई। कई बार होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम सोच में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उस बात का कोई मीनिंग है, उसे ऐसे ही अपनी सोच समझ के इग्नोर मत करना। अगर अब तक करते हो आगे से मत करना, सीरियसली लो उस चीज़ को, आपको बहुत सारे अपने प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। कार्मिक पैटर्न्स हैं, कुछ है उसका भी कर्मा, कुछ है ऐसा कर्मा उसका जो अभी तक हील नहीं हुआ, जिस वजह से ये सेपरेशन चल रहा है।
जेंडर रोल, हाँ, करंट पार्टनर आर रिफ्लेक्टिंग नेगेटिव ह्यूमन पैटर्न। ये पता कब होता है जेंडर रोल? ये कब होता है जब हम, अगर हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज है तो हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज में डूब जाते हैं। अगर फेमिनाइन है तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज ही हैवी हावी हो जाती है हमारे पर। हम उस इन दोनों में बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि मेल बॉडी में फेमिनाइन ऊर्जा बहुत है, मतलब है वो मेल बॉडी में, लेकिन उसे डर बहुत है, दुनिया का डर बहुत है, ये बुरा ना मना जाए, ये उसे बुरा ना लगे, इसको हर्ट ना हो जाए, इसको हर्ट ना हो जाए। जब हम इस तरह से अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस नहीं कर पाते ना, शिव शक्ति इंगला हाँ, हमारी जो शिव शक्ति की ऊर्जा है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, उस वक्त ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। तो उसके लिए तो मेडिटेशन है, वो करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मेडिटेशन प्रैक्टिस किया करो। डेस्टिनी, यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर, आप लोगों का मिलन होना ही है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये। तो ज़्यादा चिंता परेशानी, ऑब्स्टेकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। तो देखो एक्स वाला यहाँ कोई वाइब नहीं। आई एम सॉरी, मैंने ये रीडिंग स्टार्ट जरूर एक्स से की, लेकिन ये रीडिंग उस चीज़ की नहीं आई, शायद वाइब्रेशन वो नहीं आई क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते थे, ठीक है। जिन लोगों के लिए ये मैसेज आना था उन्हीं के लिए आना था। ये सोलमेट की रीडिंग है, सोलमेट्स के साथ रेजोनेट होगी। अभी बेशक भले ही आप लोगों के बीच में एक टॉक्सिक पीरियड चल रहा है, लेकिन आप लोग दोबारा मिलोगे। आप लोगों का जन्म ही हुआ है इस अर्थ पर, एक दूसरे के साथ मिलना आप लोगों की डेस्टिनी है। ऑब्स्टेकल्स हैं, टेलीपैथी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आउटकम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नंबर ऊपर दे दूँगी, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।